राजेश खन्ना एक नाम जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक लोग जिंदगी में आते हैं और इतिहास बना जाते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं में से एक थे। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। 60 और 70 के दशक की बात करें तो हिंदी सिनेमा एक सुनहरी दौर में था। वही दौर था जब पर्दे पर एक मुस्कान से दिल जीतने वाला अभिनेता उभरा। नाम था राजेश खन्ना। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। असली नाम जतिन खन्ना, लेकिन फिल्मी दुनिया ने उन्हें राजेश खन्ना के नाम से अपनाया और फिर वो बन गए हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जन्मे जतिन खन्ना को उनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था और मुंबई में पाला। शिक्षा के दिनों से ही उनमें अभिनय का जुनून था। उन्होंने थिएटर में हाथ आजमाया और कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म फेयर की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता बने। इसी के बाद उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म आखिरी खत 1966 में। लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा है। काश मेरा ही हो। राजेश खन्ना ने शुरुआत में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1969 की फिल्म आराधना से। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी और एस.डी. बर्मन के संगीत ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त गली गली में गूंजने लगा और लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके हेयर स्टाइल, मुस्कान, आंखों की मासूमियत और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना ने जो कर दिखाया वो आज भी बेमिसाल है। उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है। फिल्में जैसे सच्चा झूठा, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, दाग, बावर्ची, तेरे मेरे सपने और हाथी मेरे साथी ने उन्हें बॉलीवुड के शीर्ष पर पहुंचा दिया। उनके रोमांटिक संवाद जैसे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि लोगों के दिल में उतर जाने वाली बातें बन गई थी। राजेश खन्ना के फैंस उनके पोस्टर्स पर लिपस्टिक से किस किया करते थे, उनके खून से खत लिखे जाते थे। कई लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी करने की कसम भी खाती थी। उनकी कार के पीछे लड़कियों की कतारें लग जाती थी। हिंदी सिनेमा ने इससे पहले ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा था। राजेश खन्ना की फिल्मों का संगीत उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। चहनाए मेरे दिल को डुबा कीजिए। किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने अनगिनत सुपरहिट गाने दिए थे। ये जो मोहब्बत है, चिंगारी कोई भड़के जैसे गाने आज भी सुनने वालों को उसी दौर में पहुंचा देते हैं। 70 के दशक के मध्य में अमिताभ बच्चन के उदय के साथ ही राजेश खन्ना का सितारा धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। अब दर्शकों का रुझान एंग्री यंग मैन की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी बेवफाई, अवतार, आखिरी खत जैसे गंभीर फिल्मों में अभिनय क्षमता को फिर से साबित किया, लेकिन वो पुराना जलवा लौट कर नहीं आ पाया। 1991 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजनीति में कदम रखा और नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता भी। वो एक कार्यकाल के लिए सांसद भी बने। हालांकि राजनीति में उनका मन ज्यादा नहीं लगा और वे फिर से सिनेमा की ओर लौट आए। 2000 के दशक में राजेश खन्ना ने कुछ टेलीविजन शो और विज्ञापनों में काम भी किया। 2012 में उन्होंने अपनी आखिरी बार कैमरे का सामना किया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष 18 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश शोक में डूब गया, जैसे कोई अपना चला गया हो। राजेश खन्ना केवल अभिनेता ही नहीं थे, वे एक युग थे। उनका रोमांस, उनकी मुस्कान, उनकी भावनाएं आज भी पर्दे पर जीवित हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया स्वाद, नया अंदाज और एक नई परिभाषा दी। उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार आज उनके सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं, लेकिन राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दोबारा शायद ही कभी जन्म ले। राजेश खन्ना चले गए, लेकिन उनके गाने, उनके डायलॉग और उनका अंदाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब?
जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। दोस्तों, आप सब राजेश खन्ना की इस सफलता, फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर और वही कुछ समय बाद अर्श से लेकर के फर्श तक के आने के सफर को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शोहरते उल्फते चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।